Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं मैथ मैजिक को लेकर के। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हम लोग मैथ मैजिक के अंतर्गत प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स में देखा, आज की हमारी क्लास होगी प्रतिशतता लेक्चर नंबर 4। आपने देखा कि हम लोग प्रतिशतता के सवालों को लेक्चर 3 तक, जिसे हम कॉन्सेप्ट 1 के नाम से जानते हैं, अर्थात मेथड 1 के नाम से जानते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने बहुत आसान ढंग से मैजिक अर्थात जादू के द्वारा 5 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर को लाने का प्रयास किया। और इस पूरी उम्मीद के साथ कि आपको प्रश्न और उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। आप लोग लगातार फीडबैक दें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी में गणित विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और उसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिशत चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ मैजिक के अंतर्गत प्रतिशतता का चौथा लेक्चर है और कॉन्सेप्ट नंबर 2 की आज बात की जाएगी। जहां तक बातें हो चुकी थी वह सब कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर थी। जितने भी स्टूडेंट्स पुरानी तीनों क्लास को नहीं देखे हैं, वह इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर क्लिक करें और पुरानी वीडियो को देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सर ने वाकई में जादू बताया है या फिर ऐसे ही कह रहे हैं। पूरा प्रयास है कि किसी जादू से कम नहीं है। चलिए हम लोग जब हम लेक्चर कॉन्सेप्ट 2 की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले पुराने कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कॉन्सेप्ट 1 पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न देखिए, चीनी यदि, क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो खपत को कितना घटाना पड़ेगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ध्यान दीजिएगा, आप लगातार चीनी को दुकान से लेकर के आ रहे थे, अचानक आप सुबह सुबह उठे और आपने देखा, पेपर पढ़ा, न्यूज में देखा कि चीनी की कीमत 10% बढ़ गई है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न को उस तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे कि माना चीनी की कीमत X है, माना चीनी की कीमत 100 है, 10% बढ़ जाती है तो 100 + 10 110 हो जाता है। क्योंकि अगर कीमत बढ़ी है, इसका मतलब अगर आप 100 रुपए लेके जाते थे और पहले 1 किलो चीनी मिलती थी तो 10% अब 110 रुपए में मिलेगी। जब 110 रुपए में मिलेगी, इसका मतलब है खपत को कितना घटाना पड़ेगा। अब आप जो चीनी ज्यादा यूज कर रहे थे उसको कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा क्या है, सीमित है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप पेमेंट से, जो आपका वेतन था, उससे आपने हर महीने में 500 रुपए खर्च निकाल दिया कि चीनी खरीद के लाएंगे, लेकिन चीनी का रेट तो बढ़ गया, अब पैसा 500 ही है। इसका मतलब है कि आपको खपत, जो आप रोज खाते थे चीनी, उसको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, इस प्रश्न के लिए हम लोग फिर से मैजिक की ओर आएंगे। मैजिक मतलब जादू की ओर आएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। यहां पास यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, ध्यान दीजिए, 10% की वृद्धि हो जाती है, किसमें, यह कीमत है, कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो हम यहां बता चुके हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो चलिए 10% किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए।
10% का भिन्न में मान 1/10 के बराबर होता है। खपत माइनस होगी क्योंकि कम किया जाएगा, 1/10 और यहाँ प्लस है यानी बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा +1, इसका मतलब 1/11। खपत को कितना कम करना पड़ेगा, 1/11 कम करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, भिन्न है, हमें प्रतिशत में पूछा है, इसका मतलब है 1/11 गुणे 100%, तो हो जाएगा 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। बताइए जादू है कि नहीं है? जादू है, एकदम से जादू है। इतने बड़े प्रश्न को आपने सिर्फ 5 सेकेंडों में सॉल्व कर दिया, इससे बड़ा जादू कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग फिर कॉन्सेप्ट 2 की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो जादू काम कर रहा है, इसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट 2 की ओर आने का प्रयास करेंगे। आप लोग समर्थन करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही, लग रहा है कि एक जादू समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए यहां पास हम लोग जब कॉन्सेप्ट 2 के अंतर्गत आएंगे, तो कॉन्सेप्ट 2 में आप देखेंगे कि हम लोग पुरानी बात को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट 2 आपने पढ़ा कि 1/2 इक्वल टू कितना, 1/2 का मान 50% होता है। बताइए जल्दी से, 1/2 का मान 50% होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है कि 2 का अगर 50% निकालें तो 1 आएगा। समझ में आया? 1/2 का मान 50%, तो अगर 2 का 50% निकालें तो 1 आएगा। देखते हैं 2 का 50% कितना होगा, 2 गुणे 50/100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 1 आ गया। देखिए नया कॉन्सेप्ट, नया जादू कि 1/2 बराबर 50%, तो 2 का 50% 1 होगा। कंफर्म हो गया। इसी तरीके से अब देखिए 1/2 में जो 2 है ना, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट 2 के अंतर्गत कहते हैं वास्तविक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने कहा 1/3 किसके बराबर है, तो 33 सही 1/3 के बराबर है। 33 यानी 99, 100/3। 1/3 अगर 33 सही 1/3% के बराबर है, इसका मतलब 3 का 33 सही 1/3% क्या होगा, 1 होगा। कोई एकदम इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप तीसरा देखें तो 1/4 किसके बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 25% के बराबर है। किसके? 25% के बराबर है। इसका मतलब 4 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आना चाहिए। इन सभी में यह 3 क्या है, वास्तविक मान है। यह क्या है? अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये वास्तविक मान क्या है, इसका क्या यूज है, तो हम लोग बहुत ही जल्द कॉन्सेप्ट के रिजल्ट की ओर आने वाले हैं। 1/5, 1/5 का मतलब कितना, 20%। इसका मतलब है 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 5 क्या कह रहा है, वास्तविक मान को प्रदर्शित कर रहा है। किसे? वास्तविक मान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आप इसे भी नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया है। चलिए अब हम लोग, जैसा कि कॉन्सेप्ट 2 शुरुआत हो चुकी है, आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अगर 1/2 बराबर 50%, तो 2 का 50% 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 1/2 में जो 2 हर है, उसे हम वास्तविक मान के नाम से जानते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट 2 पर आधारित हम लोग एक प्रश्न की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यह कॉन्सेप्ट 2 किस प्रकार से कार्य कर रहा है। चलिए प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 20% को उसी
संख्या में जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या के 20% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 3636 हो जाता है। वास्तविक संख्या का मान ज्ञात करो। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी संख्या के 20% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या के 20% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस आ रहा होगा। हम इसे सबसे पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, तत्पश्चात हम इसे मैजिक करेंगे, जादू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे बेसिक तरीका पूछता है या आप बेसिक तरीके से करते हो, तो यदि किसी संख्या के 20% को मान लिया वह संख्या यक्स है, मान लिया वह संख्या यक्स है, तो जब वो संख्या यक्स है तो यक्स में जोड़ा जाएगा संख्या का 20%। इसका मतलब यक्स गुणे 20/100 तो कितना हो जाता है? 3636 हो जाता है। क्लियर? सॉल्व करते हैं। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यक्स प्लस यक्स बटे 5 बराबर 3636। एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 5 यक्स प्लस यक्स बराबर 3636। 6 यक्स बराबर 3636 गुणे 5, तो ये आपका हो जाएगा यक्स बराबर 3636 गुणे 5 बटे में 6, 6 36, 6 36 और गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, अर्थात यक्स का मान कितना आ जाएगा? 3030 आना चाहिए। यक्स का मान 3030 आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। जब इसमें यक्स का मान 3030 आएगा, अब हम लोग इसे बात बताइए, इतना लंबा प्रोसेस है, बेसिक है बट लंबा प्रोसेस है। हम लोगों को ये प्रोसेस नहीं ध्यान देना, क्योंकि क्लास क्या चल रही है? मैथ मैजिक चल रही है। और जब क्लास मैथ मैजिक हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें मैजिक अर्थात जादू पर ही ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। चलिए, मैथ मैजिक कह रहा है किसी संख्या के 20% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो चलिए देखते हैं। जादू जादू जल्दी से जादू देखेंगे। 20%, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है क्या? बताइए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 20% का मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब क्या है कि 5 का 20% बराबर 1। 5 का 20% बराबर 1। यहाँ 5 क्या है? तो वास्तविक संख्या है। 5 क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका मतलब 5 का 20% 1 है, तो 1 को ही तो जोड़ा गया है, तभी तो 3636 आया है। इसका मतलब है कि 5 प्लस 1 यूनिट बराबर में 3636, तो 6 यूनिट बराबर 3636, 1 यूनिट बराबर 606। आपकी वास्तविक संख्या कितनी है? 5 यूनिट है। वास्तविक संख्या कितनी है? 5 यूनिट है। तो 606 गुणे 5, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। आंसर आया कि नहीं आया? बताओ, इतना सॉल्व करोगे कि जादू? अभी आपको लग रहा होगा कि ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। अभी थोड़ी देर बाद आप बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलने वाली है। तो इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। हम लोग कॉन्सेप्ट 2 के अंतर्गत एक नए सवाल की ओर बढ़ेंगे। नोट हो गया? चलिए, इसे हम लोग थोड़ा सा रफ करेंगे, वैल्यू में चेंजेस लाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह मैजिक काम कर रहा है। हमने कहा 20% जोड़ दिया जाता है तो 3646 हो जाता था।
तब वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अगली बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 16 सही 2/3% को जोड़ा जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 4949 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4949 हो जाती है। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले बेसिक तरीका, बेसिक करा माना वो संख्या यक्स है तो यक्स में 16 सही 2/3/100 बराबर में 4949। बताओ, चलो इसे तब तक आप सॉल्व करिए, देखते हैं कितना समय लगता है। हम लोग आएंगे अपने मैजिक वाले तरीके पर। हमने कहा 16 सही 2/3%। आप बताइए यह किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? तो कह रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर ये 1/6 के बराबर होता है। आप लोग पहली और दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। क्लियर है? 1/6 का मतलब है कि वास्तविक मान कितना है? वास्तविक मान कितना है? 6 है। इसका मतलब 6 का अगर इतने प्रतिशत निकालेंगे तो ये आएगा। तो आप देखिए यूनिट 6 में 1 जोड़ा जाएगा, देखिए जोड़ा जा रहा है, तब कितना हो जाएगा? यह जो यूनिट है यह हो जाता है 4949। इसका मतलब 7 यूनिट। आप लोग इसे सॉल्व करते रहिए और बताइए कितना समय लग रहा है। तो यहां देखिए 4949, तो 1 यूनिट बराबर, इसको डिवाइड कर लेंगे 707 आ जाएगा। वास्तविक संख्या कितनी है? 6 यूनिट। तो वास्तविक संख्या बराबर 6 यूनिट। 6 गुणे 707, 6 सते 42 और 4200 कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगा। आप जिन लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया हो वो बता सकते हैं कि हाँ ये आंसर आया है कि नहीं आया है। देखिए कितनी आसानी से, वाकई जादू हो रहा है। अब मैथ में कुछ बचा ही नहीं है, अब परसेंटेज में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ जादू समझ में आएगा और बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि जादू सीखना है तो मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में आपको जुड़ना पड़ेगा। आप इसे नोट डाउन करिए, नहीं समझ में आता कमेंट करिए, फिर से इसको समझाया जाएगा। आप नोट डाउन करेंगे, हम लोग फिर से वैल्यू को चेंज करने वाले हैं। इसको हम लोग मिटाएं। आप देखिए अभी तक इसका आंसर नहीं निकाल पाए होंगे, हम लोग मैजिक से निकालें। हम लोग फिर से भी वैल्यू को चेंज करेंगे और आप पुनः बताएंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग इसको मिटाएंगे तो नए वैल्यू को लेकर के आते हैं और नई वैल्यू है आपकी 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 और यहाँ 2440। चलिए आप लोग इसको जल्दी से आंसर बताइए। 14 सही 2/7 और 2440। फिर वही समस्या, जादू देखना है। बेसिक से आप लोग सॉल्व करते रहिए। यक्स प्लस यक्स का 14 सही 2/7% 2440। चलिए इसे आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम लोग आते हैं किधर? मैजिक की तरफ आएंगे तो कहा गया कि 14 सही 2/7 का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। 14 से 98 तो 100/7 कितना होता है? 1/7 पुरानी क्लास में बताया जा चुका है। 14 सही 2/7 का मान 1/7 होता है। वास्तविक मान बताइए कितना है? वास्तविक मान 7 है। तो कितना यूनिट? 7 यहां जोड़ा जा रहा है। 7 + 1 यूनिट बराबर 2440। तो 8 यूनिट बराबर 2440। 1 यूनिट बराबर, डिवाइड कर लीजिए 2440/8। 8 × 24, 8 × 5 40, कितना? 305 आएगा। टोटल वास्तविक मान कितना? वास्तविक मान कितना? 7 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 305 × 7, 7 × 5 35, 7 × 21, 2135 इसका सही आंसर होगा। एकदम जादू, इससे आसान कुछ भी नहीं है। शायद ही इससे आसान आपको कुछ मिले। और आपको जिसको भी कभी प्रतिशतता या फिर परसेंटेज समझ में नहीं आया होगा, आज उसको सभी की सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग।
नोट हो गया। चलिए आप कह रहे हैं कि सर थोड़ा सी एक क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके बता दीजिए। अर्थात अभी तक हम लोग जोड़ते थे, अब हम कह रहे हैं कि घटाया जाए। क्या किया जाए? घटाया जाए। वैल्यू को चेंज करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे और जो जोड़ा जाता था वह क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा? ध्यान देंगे हम लोग कि उसी 33.5 सही, हाँ 33 सही 1/3% और यहाँ कितना है? 1000 है। ध्यान से देखेंगे कि किसी संख्या के 33.5% को उसी संख्या में घटा दिया जाता है। इसका मतलब फिर से देखिए, बेसिक यक्स माइनस यक्स का 33 सही 1/3 100 बराबर में 1000। चलिए इसे आप सॉल्व करिए। हम लोग आते हैं मैजिक पर और कहेंगे कि 33 सही 1/3 का मान कितना? 1/3। 33 सही 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 होता है। 33 3 99 100/3। तो इसमें वास्तविक मान कितना हो गया? वास्तविक मान 3 हो गया। इसका मतलब है कि यूनिट कितनी हो जाएगी? 3 + 1 यूनिट बराबर 1000। तो 4 यूनिट बराबर 1000। 1 यूनिट बराबर 1000/4। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। कितना चाहिए था? आपको चाहिए था 3 यूनिट। कितना? क्योंकि वास्तविक मान तो यही है ना आपके पास। तो हो जाएगा 250 × 3 दैट इज 750। इसका सही आंसर आने वाला है कितना? 750। अच्छा कुछ कमेंट कर रहे थे, गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या था? घटाया गया है, तो घटाया गया तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। 2 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। और ये आपका हो जाएगा 500 यूनिट। तो 500 का जब आप गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना? 5 × 1500। इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आपने कमेंट किया, कहीं भी हो सकता है, गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। चलिए तो आप बताइए कि क्या ये जादू नहीं है? इससे जादू अगर कहीं और मिल जाए, कहीं क्यों जाना है जब सारी चीजें आपको यहीं पास मिल रही हैं। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट 2 के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट 3 और लगातार अगली क्लास में फिर के आपके साथ मिलेंगे। और तब तक आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और बताइए कि ये वीडियोस आपको क्लासेस कैसे समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है।